तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनएस शौक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएनएस शौक को अगर सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप पर 10,000 पहुंचे। देखिए, मैं इतिहास का वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैंने देखिए आपको पहले बता चुका है अलाउद्दीन खिलजी तथा उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी को बता चुका है। अब मैं उसके आगे बताऊंगा। देखिए, पहले तो मैं इसके आगे समझा देता हूँ, फिर मैं इसके आगे बताऊंगा। देखिए, अलाउद्दीन जो खिलजी था इसका पुत्र था मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर कड़ा शासन चलाता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका पुत्र यहाँ पर शासन करने आता है जिसका नाम मुबारक शाह खिलजी था। इससे मूर्ख और लंपट राजा बोला जाता था। फिर इसकी भी मृत्यु, इसकी हत्या हो जाती है। इसका पुत्र देखिए, मुबारक शाह खिलजी का पुत्र था नासिरुद्दीन खुसरो खां। यह इसके गलत व्यवहार यानी कि यह मैंने आपको बता चुका है कि यह जब दरबार में या ये बिना वस्त्र निर्वस्त्र होकर ही चला जाता था। ये इससे औरत यानी स्त्री बहुत पसंद थी, इसलिए इसका पुत्र इससे ये सोचा कि मेरे पिता ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए ये इसे मार देता है। तो इसका पुत्र जो था नासिरुद्दीन खुसरो खां, यह यहाँ पे 3 वर्षों तक कार्य करता है। इसके बाद इसका नासिरुद्दीन खुसरो खां का सेनापति था। इसका सेनापति देखिए इसका सेनापति था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक देखिए आगे, यानी कि इसके आगे मैं बताता हूँ। देखिए, ये था गयासुद्दीन तुगलक, उसका सेनापति था। देखिए, ये उसका सेनापति था, तो ये इसे 5 सितंबर सन 1320 ईस्वी को इसे यानी कि नासिरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर देता। उसके बाद यह यानी कि गयासुद्दीन तुगलक यह यहाँ पे 8 सितंबर सन 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी कि एक नए वंश यानी कि तुगलक वंश। देखिए, इसके नाम में ही है तुगलक, तो तुगलक वंश की स्थापना करता है। देखिए, ये कुछ यानी कि दिल्ली के प्रजा ने उसमें बताया है, किताब में लिखा भी है कि इसने कुछ अच्छे भी कार्य किए थे। देखिए, इसके कार्यकाल में देखिए, पहले तो मैंने आपको बता चुका है कि अलाउद्दीन जो खिलजी था, ये यानी कि यहाँ पर जो टैक्स यानी कर था, भूमि पे कर 1/2 भाग लगाया था, तो ये उसी टैक्स यानी कर को हटाकर यहाँ पे 1/10 और 1/11 भाग यहाँ पर टैक्स लगवाया। देखिए, 1/10 भाग टैक्स वहां पर लगता था जो जमीन उपजाऊ थी, और 1/11 भाग उस जमीन को बोलते हैं, उस जमीन से टैक्स लेता था जहां पर कम उपजाऊ जमीन थी। और इसके बाद देखिए, इसने एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने नहर और कुआं की खोज इसी ने करवाई थी। यानी कि जो नहर अब है, नहर और कुआं अब के जमाने में चल रहे हैं, यानी कि उसकी खुदाई यानी कि उसका आविष्कार इसी ने गयासुद्दीन तुगलक ने ही कराया। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो डाक विभाग है उस समय इसने डाक विभाग को चलवाया था। और देखिए, गयासुद्दीन तुगलक मैंने आपको बताया डाक विभाग को चलवाया था। इसके बाद देखिए, इसका पुत्र भी था। इसका पुत्र था जौना खां, जिसे हम लोग बोलते हैं जौना खां। देखिए, नाम तो इसका जौना खां था, पर इसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो जौना खां जो था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था। इसके गुरु थे निजामुद्दीन यानी निजामुद्दीन। देखिए, जो था निजामुद्दीन औलिया, यह यानी कि यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया। देखिए, जो ये निजामुद्दीन औलिया था, ये यानी कि जौना खां इससे यानी कि शिक्षा लेने आया। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया था, ये यानी इसको जौना खां को ये बहुत भड़का दिया। तो ये भड़काया, तो निजामुद्दीन औलिया और भी छात्र को पढ़ाता था। तो उसी छात्र में से किसी छात्र ने इसके यानी गयासुद्दीन तुगलक को बता दिया। ये उस समय यानी कि उस समय यानी कि ये गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान में गया था। बंगाल अभियान में जब गया, तो ये
जो इसका जो शिष्य था, जब ये यहाँ से उसको बताया तो गयासुद्दीन तुगलक इसके पास यानी निजामुद्दीन के पास, यानी निजामुद्दीन औलिया जो था, इसके पास एक पत्र भेजा कि तुम दिल्ली से चले जाओ। तो ये निजामुद्दीन जो था ये और क्रोधित हुआ और ये जौना खां को और भड़का दिया। तो ये जब ये भड़क गया तो इसने एक लकड़ी का महल बनवाया, उस लकड़ी का महल बनवाया। इसके बाद ये जो निजामुद्दीन औलिया था, निजामुद्दीन औलिया, ये यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक को एक संदेश यानी कि पत्र भेजता है। उसमें लिखा होता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो जब इसमें ये पत्र को लिखकर भेजा तो ये उसका मतलब समझ नहीं पाया कि ये लोग अभी मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहे। देखिए मैंने आपको इसके पहले भी बता चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को भी लकड़ी के महल से ही दब कर मरवाया था। वैसे ही आज जौना खां भी अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को भी ऐसे ही मरवाएगा। तो देखिए जब इसने लकड़ी का महल बनवा दिया तो अपने पिता जो था गयासुद्दीन तुगलक इसे बुलाया कि आप आइए पिताश्री, आप मेरे महल में आप सो जाइए। तो जब ये महल में गयासुद्दीन तुगलक महल में सोने गया तो ये जौना खां जो था ये इसने एक लकड़ी के महल को गिरवा दिया, जिससे जौना खां गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। देखिए ये तो हुई उसकी पॉइंट। देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया, देखिए ये तो गयासुद्दीन तुगलक की ये कहानी हो गई। उसके बाद देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था इसे गाजी मलिक की उपाधि देता है जो सैन्य के लिए होता है। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी इससे गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि देता है, उसके बाद उसका पुत्र था मुबारक शाह खिलजी, उसके समय में भी यह गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि मिली रहती है। फिर उसका पुत्र आता है, देखिए उसका पुत्र आता है नासिरुद्दीन खुसरो खां। तो नासिरुद्दीन खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन कर देता है। तो जब इसकी हत्या कर देता है तब ये यहाँ पर एक राजा बनता है। देखिए अब मैंने आपको समझा दिया, मैं इसकी कहानी को लिखवाऊंगा। देखिए इसके बाद देखिए मैंने आपको कहानी तो बता दिया है। अब देखिए मुबारक शाह जो खिलजी का पुत्र था नासिरुद्दीन खुसरो खां, उसी कहानी को बताऊंगा मैं। नासिरुद्दीन खुसरो खां। देखिए अब जो इसकी कहानी में थी, देखिए मैंने आपको बता चुका है कि जो देखिए जो अमीर खुसरो खां था, अमीर खुसरो खां, देखिए ये मैंने आपको बताया ये मुबारक शाह खिलजी का पुत्र था। जो इसके गलत व्यवहार, मुबारक शाह खिलजी के गलत व्यवहार से नासिरुद्दीन खुसरो खां मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। तो यानी कि देखिए यह अपने पिता मुबारक शाह खिलजी के गलत व्यवहार के कारण देखिए यह अपने पिता मुबारक शाह खिलजी के गलत व्यवहार के कारण इसकी हत्या कर देता है, देखिए जब इसकी हत्या कर देता है तो फिर नासिरुद्दीन खुसरो खां यहाँ पे कुछ समय तक शासन करता है। तो यानी कि इसके बाद यह दिल्ली पर 3 माह तक शासन करता है। देखिए जब ये 3 माह तक शासन करता है फिर इसका ही सेनापति, फिर इसका सेनापति गयासुद्दीन तुगलक 5 सितंबर
सन 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर देता है। इसकी हत्या कर देता है। देखिए, इसके बाद यह दिल्ली पर 3 माह तक शासन करता है। फिर इसका सेनापति गयासुद्दीन तुगलक 5 सितंबर सन 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर देता है। देखिए, जब इसने हत्या करता है, फिर उसके बाद देखिए इसकी कहानी आती है गयासुद्दीन तुगलक की। तो 8 सितंबर सन 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक यहाँ दिल्ली पर शासन दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। देखिए, 8 सितंबर सन 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब देखिए, इसके बाद यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की कहानी चलेगी। देखिए, ये नासिरुद्दीन खुसरो खा की इतना पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, इसके बाद मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक को बताया, ये 8 सितंबर सन 1320 ईस्वी को यहाँ पर आज गद्दी पर बैठता है। फिर देखिए, यानी कि यहाँ पर आता है गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, ये यहाँ पे 1330 ईस्वी से 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक यहाँ पर ये शासन करता है। देखिए, यानी इसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्षों का था। इसने इतने अच्छे तक यहाँ पे काम किए थे कि आप देखिए, गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर आता है। तो इसने पहले सरकारी जमीनों को जो अलाउद्दीन खिलजी ने हड़पा था, अलाउद्दीन ने हड़पा था, उसे वापस कर दिया। देखिए, और देखिए इसने क्या किया, इसने पहले सरकारी जमीनों को जो अलाउद्दीन ने हड़पा था उसे वापस कर दिया। देखिए, जिस व्यक्तियों से जितना भी इस जमीन को लिया था उसे वापस कर दिया। इसके बाद देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो इसने टैक्स यानी कि जिसे हम लोग कर बोलते हैं, टैक्स, ये इंग्लिश शब्द है, और जो कर है यह हिंदी शब्द है। देखिए, इसने टैक्स यानी कर को 1/2 से हटाकर 1/10 और 1/11 कर दिया। देखिए, जो 1/10 जो टैक्स था यानी कर था, 1/10 भाग यह कर उपजाऊ जमीनों पर था। उपजाऊ जमीनों पर था। देखिए, इसके बाद जो 1/11 भाग आया, 1/11 भाग यह कर जो कम उपजाऊ होती जमीन उस पर था। जो कम उपजाऊ जमीन थी उस पर। देखिए, इसके बाद देखिए, ये तो इसकी कहानी हो गई। इसके बाद देखिए, इसने कुआं तथा नहर को खुदवाया था। तो इसने कुआं तथा नहर को, खुदवाया।
था। देखिए सबसे पहले इसने कुआं तथा नहर को इसने ही खुदवाया था। उसके बाद देखिए इसने जो डाक व्यवस्था अब चल रही है, यानी कि डाक व्यवस्था को पहले इसने ही चलवाया था। तो इसने डाक व्यवस्था इसने डाक व्यवस्था चलवाया था। देखिए इसने डाक व्यवस्था चलवाई थी। इसके बाद इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे को मैं बताता हूं। देखिए इसके बाद इसका पुत्र जो था जौना खां, यानी कि इसके पुत्र का नाम जौना खां था। इसका पुत्र जौना खां, जिसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो था, यानी कि जौना खां, इसका पुत्र था जौना खां, जिसे हम लोग इतनी समय मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। देखिए ये जौना खां निजामुद्दीन और औलिया के पास यानी कि इसका पुत्र निजामुद्दीन औलिया से शिक्षा लेने जाता है। यह निजामुद्दीन औलिया से शिक्षा लेने जाता है। देखिए जब ये उनसे शिक्षा लेता है तो निजामुद्दीन औलिया जो था इसे भड़का देता है। तो देखिए अब इसकी कहानी देखिए, उसमें लिखवा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये सब लिखा नहीं जाता। ये सब आपको पूछा बस इतना ही जाता है, जितना आपको आरआरबी ग्रुप डी और एनएस में पूछा जाता है, तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। और देखिए निजामुद्दीन जब औलिया इसे भड़का देता है, तो इसके बाद इसका जो शिष्य था जो निजामुद्दीन और ये और लोगों को भी पढ़ाता था, तो इसमें से ही किसी ने, यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसके पास कोई पत्र देकर भेज दिया कि ये आपके पुत्र को भड़का रहा है। तो यानी गयासुद्दीन तुगलक इसके पास डाक विभाग से इसके पास निजामुद्दीन औलिया के पास पत्र भेजता है कि तुम दिल्ली से चले जाओ। तो निजामुद्दीन औलिया इसके पुत्र जो था, देखिए जौना खां, इसे और भड़का दिया। तो जौना खां ने, देखिए उसके बाद जौना खां ने लकड़ी का महल तैयार कराया। देखिए जब यानी कि यह लकड़ी का महल तैयार कराया, तो उसी महल में अपने जो पिता थे गयासुद्दीन तुगलक को बोला कि जाओ पिताश्री, आप जाओ उसी में आराम कर लो। तो जब वो वहां पर अंदर गए, तो इसने एक लकड़ी खींच ली, जिसके सभी लकड़ियां गिर जाने के कारण इसकी हत्या, यानी कि जौना खां ने, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जौना खां ने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी। तो यानी कि इसने एक लकड़ी का महल तैयार कराया, जिसमें अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को उस महल में भेजा। उस महल में विश्राम के लिए भेजा। देखिए जब उन्हें विश्राम के लिए भेजा, तो जौना खां ने एक लकड़ी जब खींच ली, तो उनके ऊपर जो लकड़ी का महल था जब पूरा गिर गया, तो उनसे उनकी
मृत्यु हो गई। तो यानी कि गयासुद्दीन की मृत्यु, गयासुद्दीन की मृत्यु लकड़ी का महल उनके ऊपर गिर जाने से सन 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए, इसलिए देखिए इस जो यानी कि गयासुद्दीन तुगलक थे, जो गयासुद्दीन तुगलक, ये अपने नाम यानी तुगलक नाम से ही एक राज्य का यानी कि एक जिले यानी कि जो राज्य का विस्तार करा, जिसका नाम तुगलकाबाद था। तो इसने यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलकाबाद नामक राज्य यानी कि जिले को स्थापित करवाया। देखिए, ये हमारे यानी गयासुद्दीन तुगलक और उसके पुत्र जौना खां और उसके जो यानी कि औलिया निजामुद्दीन औलिया थे, जो कि इसके गुरु थे, इनके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। और यह हमारे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लास्ट पॉइंट था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएनए शो को अगर सब्सक्राइब न करो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको 10,000 पहुंचे। देखिए, हमारे जो सर है यानी पंकज सर, वो एक नए यूट्यूब चैनल विज्ञानी स्वैग एजुकेशनल चैनल जो एक नए चैनल को चलाए हैं, उसमें देखिए मैं यहाँ पर इसमें वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें सर जो हमारे पंकज सर है उसमें सिर्फ लाइव का वीडियो बनाएंगे, तो आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दे।